जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। जो लोग बहुत पूजा करते हैं फिर भी खुश क्यों नहीं रहते? आइए जानते हैं इसके चौंकाने वाले कारण। पूजा अपने शुद्धतम रूप में हमें हमारे ईश्वर के करीब लाने के लिए होती है। यह हमें शांति, सुकून और खुशी देने के लिए होती है। यह भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है, जो हमें खुद से बड़े किसी शक्ति से जोड़ने का तरीका देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नियमित रूप से पूजा करने के बावजूद कई लोग असंतुष्ट और दुखी क्यों महसूस करते हैं? हम अक्सर देखते हैं, लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाते हैं, रोजाना प्रार्थना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, फिर भी वे सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है कि पूजा करने मात्र से वह आनंद नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश होती है? इस वीडियो में यही विरोधाभास हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग पूरी निष्ठा से पूजा पाठ करते हैं, समय और ऊर्जा लगाते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। यह स्थिति बहुत निराशाजनक हो सकती है, खासकर तब जब आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हों। आप उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर यह काम क्यों नहीं कर रहा? यही सवाल बहुत से लोगों को परेशान करता है और यही सवाल मैं आज हल करने का प्रयास करूंगा। समस्या पूजा की प्रभावशीलता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हमने पूजा के असली उद्देश्य को ही कहीं खो दिया है। हमने इसे एक सूचीबद्ध कार्य बना दिया है, एक औपचारिकता जिसे पूरा करना है, बजाय इसके कि इसे आस्था की वास्तविक अभिव्यक्ति माना जाए। जब तक हम अपना ध्यान असली मायने पर नहीं लगाएंगे, तब तक खुशी की यह खोज अधूरी ही रहेगी। बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, समाज में स्वीकार्यता पाना चाहते हैं या कोई विशेष दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। वे इसे एक बाध्यता के रूप में देखते हैं, न कि एक आंतरिक आध्यात्मिक जुड़ाव के रूप में। जब पूजा का उद्देश्य बाहरी स्वीकृति हो जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से खोखली लगने लगती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुशी पैसे, सफलता और भौतिक वस्तुओं से आती है। हम मानते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी भीतर से आती है। यह तब आती है जब हम खुद को गहराई से समझते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम इन सवालों का उत्तर खुद में नहीं खोजते, तब तक हम अधूरे ही महसूस करेंगे। परंपराएं और रीति रिवाज हमें सांत्वना देते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक संबंध का वास्तविक विकल्प नहीं हो सकते। हमें सही आचरण से आगे बढ़कर अपनी आत्मा और मन की गहराइयों को खोजना होगा। हमें खुद से कठिन सवाल पूछने होंगे। क्या मैं सच में इस आस्था को मानता हूँ? मुझे वास्तव में खुशी किस चीज से मिलती है? मेरे जीवन का असली अर्थ क्या है? आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह साझा करना चाहता हूँ कि आत्मविश्लेषण ही इस समस्या का हल है। यही वह कड़ी है जो हमें सच्ची खुशी तक ले जा सकती है। जब हम बाहरी दिखावे और सामाजिक अपेक्षाओं को छोड़कर अपने वास्तविक विश्वासों, मूल्यों और इच्छाओं से जुड़ते हैं, तब हमें असली संतोष का अनुभव होता है। सच्ची खुशी सिर्फ पूजा करने से नहीं आती। यह तब आती है जब हम अपने विश्वासों, खुद से और इस दुनिया से एक सार्थक संबंध स्थापित करते हैं। यह तब आती है जब हम अपने दिल और दिमाग की गहराई में जाकर अपने सच्चे उद्देश्य को खोजते हैं
और अपने आप से पूरी ईमानदारी रखते हैं। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस पर अक्सर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सही मायने में उसका उत्तर नहीं जान पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्या पूजा पाठ से जीवन में खुशियां नहीं मिलनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं फिर भी उनका जीवन कष्टों से भरा होता है? आइए आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सभी दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके उपरांत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में संलग्न रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। तो हे माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, आपने जो यह बात हमसे पूछी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानपट है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बड़े विद्वान थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने वाला था, और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जो जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वह वहां दौड़कर चला जाता और पूजा पाठ करने लगता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह मदिरापान करता था, वह वेश्याओं के साथ संभोग करता था। दुनिया की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में विद्यमान थीं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान को न मानने वाला वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में सोने चांदी से भरा एक मटका मिल जाता है, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिला है, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया। इन सभी सोने चांदी की धातुओं को बेचकर मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करने के बाद अपने घर को आ रहा था। अचानक उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर से रक्त निकलने लगता है। संयोगवश
ठीक इसी समय दूसरा शिष्य भी वहां आ पहुंचता है और हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं की, भगवान के सामने कभी अपना माथा भी नहीं झुकाया। फिर भी मैं कितना संपन्न और सुखी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है। मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूं, सत्संग करता हूं, फिर भी मैं गरीब हूं और यह कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत सुखी जीवन जीता है। इतना सोचते हुए वह कहता है कि चलो इस बात का उत्तर अपने गुरुजी से पूछते हैं। वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी, मैं तो भगवान की इतनी उपासना करता हूं, लेकिन अभी तक धनवान क्यों नहीं बन पाया हूं? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। अब जैसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उस अभिमानी शिष्य को सोने चांदी से भरी मटकी क्यों मिली? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अब गुरुजी ने दिव्य दृष्टि डाली और उन दोनों का भाग्य देख लिया। तब गुरुजी बोले, सुनो पुत्र, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, परंतु तुम बच गए। इसका कारण बस इतना है कि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक लोहे की कील ही तुम्हारे पैर में चुभी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज के दिन वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। प्रत्येक मनुष्य को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है तो अपनी बुराई खुद करो और भगवान से कहो कि मैं कैसा हूं। अपने सारे विचार भगवान से साझा करो, तब भगवान तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे प्रत्येक मनुष्य का आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। गुरुजी द्वारा कही गई इस प्रकार की बातें जब उस शिष्य ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भगवान की उपासना और पूजा पाठ करने लगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तो आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मुझे इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, भगवान की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके पिछले जन्म में कोई दोष थे तो वह इस जन्म में भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं। आप पर कोई विपदा आने वाली होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बिगड़ता है तो वे भगवान को दोष देने लग जाते हैं, परंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है और वह आपके भाग्य में ही लिखा होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तभी वह अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, अगर तुम अपनी चिंता करेगा तो मैं भी तेरी चिंता करूंगा। अर्थात भगवान को अपना आराध्य मानकर उनके बताए गए रास्ते पर चलना ही एक सच्चे हितैषी का कर्तव्य है। मित्रों, पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वे भी दुखी
और असंतुष्ट होते हैं। इसका कारण यह है कि पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति केवल अनुष्ठानों पर ध्यान देता है और भगवान से किसी विशेष फल की अपेक्षा करता है तो निराशा उत्पन्न हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूजा पाठ केवल अपने कर्म को सही ढंग से करने के लिए करते हैं, तब वह हमें सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। लेकिन जब यह कर्म केवल इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा हो जाता है, तब निराशा और दुख का जन्म होता है। अब इस बात को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से और समझते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा उनके नाम का जप करते रहते थे। नारद मुनि को लगता था कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वे निरंतर भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इस दुनिया में मुझसे बड़ा भक्त कोई है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, इस संसार में एक और भक्त है जो तुमसे भी बड़ा भक्त है। नारद मुनि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस भक्त को देखने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने नारद को एक साधारण किसान के पास भेजा। वह किसान अपने खेत में मेहनत करता था और केवल दिन में एक बार भगवान का नाम लेता था। नारद मुनि यह देखकर हैरान हो गए कि भगवान उसे सबसे बड़ा भक्त कैसे कह सकते हैं, जबकि वह दिन में केवल एक बार भगवान का स्मरण करता है। नारद मुनि भगवान के पास लौटे और कहा, प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल एक बार आपका नाम लेता है, जबकि मैं लगातार आपका जप करता रहता हूं। फिर भी आप उसे मुझसे बड़ा भक्त कैसे कह सकते हैं? भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, एक काम करो, यह पानी से भरा कलश लो और इसे सिर पर रखकर इस गांव के चारों ओर बिना पानी गिराए घूमे। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने भगवान के कहे अनुसार पानी का कलश उठाया और पूरे गांव का चक्कर लगाने लगे। कलश में पानी काफी भरा हुआ था और नारद को बड़ी सावधानी से उसे गिराए बिना चलना था। जब नारद मुनि ने गांव का चक्कर पूरा किया और वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, नारद, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मैं आपका नाम कैसे लेता? मैं तो इस कलश को गिराए बिना चलने में ही व्यस्त था। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, वही फर्क है तुम में और उस किसान में। वह किसान भी दिन रात मेहनत करता है, परंतु फिर भी वह दिन में एक बार पूरे मन से मेरा नाम लेता है, जबकि तुम जो सारा दिन मेरा नाम जपते हो, लेकिन तुमने केवल बाहरी भक्ति पर ध्यान दिया है। सच्ची भक्ति वह है जो जीवन के हर कर्म में भगवान को महसूस करती है, चाहे वह कितनी ही व्यस्त क्यों न हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पूजा पाठ और भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमारी सोच, आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है। यदि पूजा का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना है तो यह हमें निराशा की ओर ले जाती है, लेकिन अगर हम इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। भगवान को प्रसन्न करने का सही तरीका केवल अधिक पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के उनकी भक्ति करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या अत्यंत सरल और गहन तरीके से की है। यह योग जीवन में कर्म करने की सही विधि को सिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। हम सभी को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक। जीवन में सफलता प्राप्त करने और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसे बिना फल की इच्छा के किया जाए। गीता में कहा गया है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यह सिद्धांत कर्म योग का मूल आधार है। यदि हम अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के भगवान को अर्पण कर दें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यह तब होता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति कर्म करने के साथ साथ फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चे कर्म योगी के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम अपने हर काम को भगवान की सेवा के रूप में देखें तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्यों का स्तर बढ़ता है, बल्कि हमारे मन में भी शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से भगवान को अर्पित करता है वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में दुख और खुशी का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हम बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं तो हम मन की अशांति से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग केवल भगवद गीता में दिए गए उपदेश तक सीमित नहीं है, इसका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हों या घर पर, जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तब हम कर्म योग के सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है। इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और अंततः हमें आंतरिक शांति मिलती है। कर्म योग के समान भगवद गीता में भक्ति योग का भी गहरा महत्व है। यह योग हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान की सेवा में समर्पित करना। भक्ति योग केवल पूजा पाठ या आराधना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान को महसूस करने और उन्हें अपने हर काम में शामिल करने की प्रक्रिया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान हमारी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी भक्ति सच्चे हृदय से अर्पित करते हैं तो वही भगवान के पास पहुंचती है। भक्ति योग में सबसे जरूरी बात है निष्काम भक्ति। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करना। कई बार लोग भगवान की पूजा केवल अपने दुखों का निवारण करने के लिए करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जो भगवान से कुछ मांगने के बजाय उन्हें प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से समर्पित हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो लोग मुझे अनन्य भक्ति से पूजते हैं उन्हें मैं स्वयं संभालता हूँ। यह श्लोक सच्ची भक्ति का सार है। जब हम भगवान की शरण में पूर्ण निस्वार्थ भाव से जाते हैं तो भगवान हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और दुख उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसका ध्यान रख रहे हैं। भक्ति योग का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जीवन में जब हम भक्ति भाव से हर कार्य करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी ईश्वर की सेवा के रूप में बदल जाती हैं। कई लोग यह मानते हैं कि अगर वे दिन भर पूजा पाठ करें तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि सिर्फ कर्म कांडों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पूजा पाठ का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि आंतरिक समर्पण और शुद्धता भी आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि बाहरी कर्मकांड का महत्व तभी है जब उसके साथ आत्मज्ञान
और भक्ति की भावना हो। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि हमारा मन और आत्मा भगवान की ओर केंद्रित न हो। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं होता। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना, पूजा करना और अनुष्ठान करना है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति हर पल भगवान को महसूस करना और हर कर्म में उन्हें शामिल करना है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप मंदिर में जाकर भगवान को याद करें और बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों से भागें। सच्ची भक्ति वह है जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भगवान को महसूस करते हैं, चाहे वह काम हो, परिवार हो या समाज की सेवा। यह धारणा भी आम है कि भक्ति करने से जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन गीता के अनुसार जीवन में कष्ट और सुख दोनों आते हैं और भक्ति का उद्देश्य इनसे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सहन करना है। भक्ति हमें कष्टों से मुक्त नहीं करती, लेकिन हमें उन कष्टों को सहन करने की शक्ति और धैर्य देती है। गीता में कहा गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जीत हार में समानता रखना चाहिए। सच्ची भक्ति का मतलब यह है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो अतिथि की तरह होते हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लेंगे? खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने पेड़ों को छांव देते हुए देखा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो। एक जो तुम में वो कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वो जो तुम में वो गुण बताएं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्व अच्छा स्वभाव रखने का है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन प्रतिदिन नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं।
क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती है, आपको बांधती भी है। अब यह आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाज, क्योंकि वह समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से ऊपर उड़ता है। इन्हीं में यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके, तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। फिर अचानक तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और उसमें सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तब आप यह सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के ही साथ, अकेले में। इतनी देर भी मत करना अपने सपने को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उसे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पाना है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलते हैं तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरी है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है।
श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गलाकर फिर से ढाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट मिट्टी से बने घड़े के समान होते हैं कि एक बार उसमें दरार आ जाए तो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद न हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जो भी जाए, चाहे जितनी भी सावधानी बरते, वस्त्र पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान रहे। सज्जन शत्रु प्रत्येक स्थिति में श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हाँ भी और नहीं भी। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वह करें जो बोलते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नज़दीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़ी बेशक कड़वी होती है पर आपके फायदे के लिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर और विश्वास किस पर किया है। जब निकले दुनिया की भीड़ में तब पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान न हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपना देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो दो। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। 2 जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त
यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं। दुनिया के सहारे समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और ज़रूर आएगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीज़ों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। 5वां, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वह चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लो तो बहुत सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लो। आपका लिया हुआ एक सही फैसला किसी की जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, जैसे वे उसके साथ कभी जुड़े ही ना हो। लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात को संभाल कर रखा जाता है, मानो वे उसकी असली पहचान हो। यहाँ तक कि उसके गले का हार और हाथ की अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जैसे ये चीजें ही सबसे कीमती हों।
ये दिखाता है कि समाज का असली लगाव व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी भौतिक वस्तुओं से है। असल में लोग इंसान के साथ उसकी भावनाओं, विचारों और उसके जीवन के योगदान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति और उसके पीछे छोड़ी गई भौतिक चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। यह हमें सच्चाई से रूबरू कराता है कि लोग रिश्तों में अक्सर आत्मिक जुड़ाव नहीं बल्कि भौतिक लाभ देखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके द्वारा कमाया गया नाम, आपका परोपकार और आपके द्वारा फैलाया गया प्रेम वही चीज़ें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन्हें न कोई आपसे छीन सकता है और न ही समय की धारा इन्हें मिटा सकती है। यह आपके असली खजाने हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं बल्कि उन चीज़ों को छोड़कर जाना है जो किसी के दिल और आत्मा को छू सके। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है। वह मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वह मदद जो आपने किसी ज़रूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीज़ें तो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और परोपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं बल्कि आपके नेक कामों और आपकी अच्छाई के लिए आपको याद रखें। यही वह चीज़ है जो आपको असली सम्मान दिलाएगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे। ये फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, वर्तमान में जीना। फूल न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा और न ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो सकता है। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ ही चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिएं, जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा है, लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोएं, क्योंकि यही वह समय है जिसमें आपकी सारी खुशियां छिपी हुई हैं। मित्रों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवारें। यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में यह एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयाँ ही हैं जो आपके साथ सदा रहेंगी। न कोई उन्हें आपसे छीन सकता है, न समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचें, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो यह धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहाँ तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन में प्राप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, न कि अभिमान में डूबकर। अपने अतीत को जाने दें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहें।
श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष के बावजूद जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताज़ा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज़्यादा, और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। उसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें क्रोध और अभिमान है। ये हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता, वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से न लें, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाएं। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारे पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आने वाले कल के लिए तैयार रहो। इस यात्रा में हर कदम पर संकट आएंगे, लेकिन जो इनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं, वही मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई हमें और बेहतर बनाती है। दूध का केवल एक दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन 3 दिन तक रहता है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है। बार बार की कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पहले ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने के पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय हमें उनके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो अपना हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांगने से अधिक धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि ढूंढते हैं, तभी हमें उनकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल यह प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही मार्ग दिखाएं।
गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। समय के साथ यह नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता को अपनाना ही असली जीवन है। असली अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ गरीबी होती है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। असली परिवार वही होता है जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखें, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जो प्रेम और देखभाल से सिंचित होता है वह सदा फलता फूलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अंत में हमें यह समझना होगा कि स्थायित्व केवल आत्मा में है, बाहरी दुनिया में नहीं। जो चीज़ें आज हमारे पास हैं वे कल हमारे साथ नहीं होंगी। हमारे पास केवल हमारा मन, हमारे कर्म और हमारे अनुभव रहेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भौतिक चीज़ों पर। दुख हमेशा बुरा नहीं होता। दुख हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें मजबूत बनाता है और सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। अगर हम दुख को समझें और उससे सबक लें तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी बात, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमारे जीवन में केवल एक अध्याय होते हैं। उनके जाने से जीवन रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है। यह समझना जरूरी है कि किसी के जाने से हम कमजोर नहीं होते, हम और मजबूत होते हैं, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो कुछ भी आपके पास है वह केवल अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति और संतोष सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन की असली सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। अक्सर हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने मन को संतुलित और शांत रखें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती।
यही जीवन की असली समझ है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी इंसान अकेले जी नहीं सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी दया ही हमें इंसान बनाते हैं। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और स्नेह से पेश आते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में प्रकाश लाते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी रोशनी भर जाती है। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है। बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारें तो भविष्य स्वर्णिम होगा, और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग उनसे कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। तो वर्तमान का आनंद लें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम है उसे इच्छा नहीं करें, बस निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करें। आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, किंतु मृग कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन यदि वह स्वयं के भीतर झांके तो उसे मिल जाए। जैसे सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की। इसी प्रकार हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी है, सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर झांकें तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए बैठे रहने की बजाय स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका साथी बनना है। एक फल, सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं
तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है। यह दूरी ही है जिसके कारण आपको अपने साथी के महत्व के विषय में झांक होता है। यह दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिलना है। इसलिए स्मरण रखें, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फासले, बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की अंतिम परख होती है इन दूरियों से। आकाश से गिरी बूंदें बड़ी ही पवित्र होती हैं, पर इन सब का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है, जीवों की प्यास बुझाती है। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक ही है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? कारण है संगत। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में पहुंचा दे। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती कि उनकी संगति क्या हो, कि उनका भाग्य क्या होगा। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी संगति चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम को ज्यादा पसंद करता है और मेहनत करने से दूर भागता है, वह कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो तुरंत आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह उसे व्यर्थ ही गंवा देता है, और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं। ये लोग परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है, और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे। जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं,
परेशान हो रहा हूं और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की। उसने सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश ला रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया। कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 से 10,000 में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ, शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 100 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। हमने मोटर गाड़ी लगा दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इन्हें कुर्सी मिली। बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया। खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है? बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, न घाटे की न फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए वह हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे बस अपने लिए काम करते हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नज़रों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसे ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और पशु चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ इंसान के भाग्य में ही होता है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। बच्चों पर समय 2 गुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुजरिम ने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैंने एक पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप को यह पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने एक पेन चुराया, माँ बाप ने फिर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चीज़ें चुराने लगा, और यह मेरी आदत बन गई। माँ बाप अगर उन्हें सही वक्त पर पहली बार मुझे रोक लिया होता, सही नसीहत दी होती, चाहे वह एक कड़क थप्पड़ ही क्यों न होता, तो आज मैं डकैत न होता और मुझे उम्र कैद की सज़ा न मिली होती। याद रखना, अगर बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। पिता के द्वारा डांटा गया संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन विनम्र रहो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर रहने से क्या फायदा? बनना है तो छोटे तालाब की तरह बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है, वक्त कैसा भी हो वह संभाल लेती है। वह है माँ। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर न हो तो अंधियारा छा जाता है। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हमारे माँ बाप हमारे ही साथ रहते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग है। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। कभी मत कहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हमेशा कहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वह राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद मुझे करार आया, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों हैं खफा एक दूसरे से? वह मुझे और मैं उसे समझा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वक्त। वह हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। ईश्वर ने कान 2 और मुख एक ही बनाया है, जो इशारा करता है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन मत करना, कभी कभी तो आंखें भी धोखा देती हैं। जो दिखाई देता है
वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं आंखों में धोखे हैं, कहीं धोखे में आंखें हैं। मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे से दूर मत जाइए। रावण जब मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने श्री राम से एक बहुत ही प्यारी बात कही थी, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन धान्य से भरी। मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, पर मेरा भाई मेरे खिलाफ था। याद रखना, बचपन में सीखा हुआ वह सबक हमेशा याद रखना। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर यदि वह लकड़ी गट्ठर में हो तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसे तोड़ सके। ठीक उसी तरह जब तक आप अपने परिवार के साथ हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। संगठन में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट न हुए तो न हमारा परिवार बदलेगा, न समाज, और न ही हमारा देश बदलेगा। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो। सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं। यदि आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करेंगे, और यदि आपकी जीभ सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। दुनिया में शांति से जीने के केवल दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन लोगों को जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, सिर्फ जुबान से नहीं। पर किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। हताश और निराश होकर कभी मत रुकना। धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते रहना। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, सुख और दुख लगे रहेंगे। बस बढ़ते जाना, रुकना मत। राह चलते जब कोई पशु हमारे पीछे दौड़ता है तो दो बातें होती हैं, या तो हम डर कर भागने लगते हैं, या खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम डर कर भागते हैं तो वह और तेजी से हमारे पीछे भागता है, और अगर हम उसकी आंखों में आंखें डालते हैं तो वह वहीं स्थिर खड़ा हो जाता है। समस्या भी ऐसी ही होती है। डरिए नहीं, भागिए नहीं, डटकर सामना करिए। याद रखिए, कठिन परिस्थितियां तो इम्तिहान हैं। वे तो एक वॉशिंग मशीन की तरह हैं, जो हमें ठोकर मारती हैं, घुमाती हैं, निचोड़ कर रख देती हैं। परंतु जब हम उनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक चमकीला और बेहतर हो जाता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।